पिछले पार्ट में हमने देखा था कि तियान ने इवियान और जियोंग को बचाने के लिए हान फांग से फाइट की थी, जिसे उसने बहुत आसानी से हरा दिया था। अब बाद में वो उन्हें बाय कहकर यहाँ स्टार टाउन की तरफ लौट कर आता है, जहाँ उसकी मुलाकात कुछ फैमिलीज के यंग मास्टर्स से होती है। ये सभी अभी एक कंपटीशन को लेकर बात कर रहे थे। ये कंपटीशन शेन फैमिली ही ऑर्गेनाइज कर रही है और इसमें इनाम के तौर पर यिंग यांग फ्रूट को रखा गया है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा रेयर मार्शल आर्ट फ्रूट है। हालांकि जब तियान यहाँ आता है तो बाय तियान का बेटा उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो। अब तियान को इस पर गुस्सा आया था। वो उसे बाद में सबक सिखाते हुए कहता है कि अब की बार जब भी तुम मुझे देखो तो मेरे नाम से नहीं बल्कि यंग मास्टर कहकर मुझे बुलाओगे। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि तियान अभी शेन फैमिली के कोर्टयार्ड की तरफ जा रहा था, जहाँ पहुँचने पर बाकी सारे डिसाइपल्स उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि तियान सच में मारा जा चुका है। वो अभी उसे देखकर बात कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें लगा कि शायद तियान की बॉडी को मॉन्स्टर्स खा गए, इस वजह से उसकी बॉडी नहीं मिली। हालांकि अब तियान वहाँ आता है तो वो रास्ते से हट जाते हैं। अभी तियान आगे आते हुए अपने फादर और उसकी सिस्टर लिu जी के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब तभी उसे शेंग फैमिली मिलते हैं, जो कि शेन फैमिली के 4 प्रोटेक्टर्स में से एक हैं। वैसे अभी वो तियान को देखकर बहुत हैरान थे, हालांकि वो खुश भी थे। तभी तियान उनसे अपने फादर के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे आगे भेजकर कहती है कि तुम खुद उन्हें बाहर बुलाओ। वो बताते हैं कि पूरे 2 महीने हो चुके हैं तियान के फादर के घर से बाहर आए हुए। वो कहते हैं कि जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम्हें कुछ हुआ है, तब से वो खुद एक कमरे में बंद कर लिए और अब तक बाहर नहीं आए हैं। पर अब इसके बाद तियान आगे आकर अपने घुटनों पर आते हुए कहता है कि फादर मैं लौट आया। जो सुनकर उसके फादर बाहर आ जाते हैं। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थे और अब वो उसे हक कर कर रोने लगते हैं। तियान कहता है कि फादर मुझे माफ करना कि मैंने आपको चिंता में डाला, पर इस पर उसके फादर कहने लगते हैं कि नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए जो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया। हालांकि तियान कहता है कि फादर मुझे पता है कि मुझे मारने की कोशिश किसने की थी, लेकिन तभी उसके फादर उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ नहीं, हम अंदर जाकर बात करेंगे और वैसे भी मैं जानता हूँ कि वो लोग अभी भी हार नहीं मानेंगे। वो फिर से तुम पर हमला करने की कोशिश करेंगे, इसलिए अब तुम्हें सेफ रहना होगा। इसके बाद अब वो वहाँ से अंदर की तरफ चले जाते हैं और तभी सीन चेंज होता है। अब हम यहाँ बाय तियान के पास आते हैं। वहाँ बाय तियान अभी अपने बेटे तात्सु पर गुस्सा कर रहा था, क्योंकि तात्सु अपने काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाया। हालांकि तात्सु कहता है कि मैंने तो उसे उस पहाड़ी पर से धक्का दे दिया था, मुझे नहीं पता कि वो जिंदा बचकर कैसे लौटा। लेकिन तभी लाओ लियो कहता है कि इसे छोड़िए, वैसे भी वो सिर्फ एक कचरा है। जो सुनकर तात्सु को गुस्सा आ जाता है, लेकिन लाओ लियो कहता है कि वो यहाँ तियान की बात कर रहा है। वो बोलता है कि हमें उसे कंपटीशन में जाने देना चाहिए, वैसे भी उसके लड़ने का कोई मतलब नहीं है, शेन यू उसे आराम से हरा देगी। वैसे शेन यू असल में बाय तियान की बेटी का नाम है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। साथ ही लाओ लियो कहता है कि अगर आपको लगे तो आप अपने दूसरे बेटे को भी कंपटीशन में उतार सकते हैं, इससे हमारा जीतना पक्का हो जाएगा। अब इस बार बाय तियान कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, और अब वो तात्सु को वहाँ से पीछे हटा देता है और बोलता है कि तुम किसी काम के नहीं। वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम यहाँ तियान के पास आते हैं। वो इस वक्त कल्टीवेशन कर रहा था। वो कह रहा था कि अब एनुअल सेरेमनी मतलब उस कंपटीशन का दिन बहुत जल्द पास आने वाला है, इसलिए उसे जल्द से जल्द वॉरियर रियलम तक पहुंचना होगा। हालांकि अब कल्टीवेशन करते वक्त उसके अंदर से वही स्वॉर्ड मास्टर बाहर निकल कर आता है। वो कहता है कि तुम बहुत होपलेस लग रहे हो, तुमने टारगेट लिया भी तो सिर्फ वॉरियर रियलम तक पहुँचने का, जबकि तुम जानते हो कि तुम कितने काबिल हो। तुम्हारे अंदर डबल सोल है और 2 ऐसी टेक्निक है जिन्हें लोग कई सालों में मास्टर नहीं कर पाते, उन्हें तुम कुछ दिनों में समझ चुके हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ वॉरियर रियलम के लिए बने हो? अब तियान कहने लगता है कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हें तो मैंने मार दिया था, क्या तुम मरे नहीं? जिस पर एंशिएंट स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि मुझे मारना इतना आसान नहीं है, और वैसे भी मैं सोल हूँ, तुम्हारी तलवार मुझे इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकती, और शायद मेरा तुमसे पीछा इतनी जल्दी छूटने वाला नहीं है। हालांकि इसके बाद तियान पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? जिस पर स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि मुझे बस अपनी बॉडी वापस चाहिए, जो कि मुझे उस बुक ऑफ हेवन से मिल सकती है। अब तियान पूछता है कि कैसे?
पर फिर स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि ये चीज उस बुक में नहीं लिखी। ये सुनकर ध्यान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि फिर तुमने मेरी बॉडी छीनने की कोशिश क्यों की थी। तो इस बार स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि मुझे माफ करना, पर मुझे लगा कि शायद ऐसा कर मुझे अपने लिए एक बॉडी मिल जाएगी। हालांकि अब ध्यान कहने लगता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से मुझ पर हमला करो और मुझे तुमसे लड़ना पड़े। हालांकि इसके बाद वो सोचता है और कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। ये सुनकर स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि अब मैं जाग चुका हूँ, इसलिए कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। जिन लोगों से तुम्हारी दुश्मनी है तुम उनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर बन सकते हो। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो बहुत कम टाइम में ध्यान के वो 13 टाइप ऑफ स्वॉर्ड अटैक्स और साथ ही वो आर्मर वाली टेक्निक को कम्पीट कर सकता है। असल में ध्यान ने तब सिर्फ उन्हें बेसिक लेवल पर मास्टर किया था, अभी तक वो टेक्निक कंप्लीट नहीं हुई है। वैसे इस सब के लिए ध्यान को अभी उसकी मदद का प्रॉमिस करना था। ध्यान थोड़ा सोचता है और अभी के लिए प्रॉमिस कर देता है, जिसके बाद स्वॉर्ड मास्टर बोलता है कि ठीक है, तो हम तुम्हारे अंदर जाकर उन टेक्निक को सीखेंगे। और इसके बाद ध्यान अपने अंदर एक अलग जगह पर आ चुका था। ये एक पूरी अलग वर्ल्ड है। स्वॉर्ड मास्टर बताता है कि ये बुक ऑफ हेवन की मदद से बनाई हुई वर्ल्ड है। अब बुक ऑफ हेवन सुनकर ध्यान तुरंत उस किताब को बाहर निकालता है। स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि हाँ, यही वो किताब है, लेकिन इस तरह की पूरी 9 किताबें हैं और 9 किताबें होने के बाद कोई भी वे ऑफ हेवन को समझ सकता है। वो बताता है कि जब ध्यान पानी में गिर रहा था और उसकी सोल डैमेज थी, तब उसने इसी बुक का इस्तेमाल किया था, जिससे ध्यान को 10 साल और मिल गए हैं जिंदा रहने के लिए। अब ध्यान ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या सिर्फ मैं 10 साल ही जिंदा रहूंगा। जिस पर स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि तब तक के लिए मुझे यही सही लगा, इसलिए मैंने तुम्हें जिंदा कर दिया। अगर तुम और जीना चाहते हो तो तुम्हें बाकी बुक ऑफ हेवंस को ढूंढना होगा और पूरी 9 बुक्स कलेक्ट करनी होगी। ये सुनकर ध्यान हैरान था। हालांकि तभी स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि तुम अभी इस बात पर ध्यान मत दो, अभी मेन चीज है टेक्निक सीखना। वो बोलता है कि मैं सिर्फ एक ही बार तुम्हें टेक्निक परफॉर्म कर दिखाऊंगा, तुम्हें उतने में ही समझना होगा। जिसके बाद वो पहले 13 टाइप ऑफ स्वॉर्ड अटैक टेक्निक को परफॉर्म करता है। ध्यान अभी उसे मूव करते हुए बहुत बारीकी से देख रहा था। वैसे अब यहाँ बाहर आकर ध्यान हैरानी से स्वॉर्ड मास्टर से पूछता है कि इस टेक्निक का लेवल क्या होगा। जिस पर स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि अगर तुम पूरी टेक्निक को मास्टर कर लेते हो तो ये एक हेमली टेक्निक के बराबर हो जाएगी, जिससे जिन को जानते हो उन्हें आराम से हरा दोगे। हालांकि इसका लेवल बता पाना मुश्किल है। वैसे अभी वो ध्यान की तारीफ कर रहा था क्योंकि ध्यान ने बहुत कम टाइम में 7 स्वॉर्ड को मास्टर कर लिया है। हालांकि वो ध्यान से कहते हैं कि तुम्हें कंसिस्टेंट रहना होगा, क्योंकि यंग जनरेशन में अक्सर लोग जब जल्दी सक्सेस पा लेते हैं तो वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। तुम्हें अभी भी इस टेक्निक की बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। जिस पर ध्यान हाँ करता है। वैसे जाने से पहले वो स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि अब से तुम मुझे मिस्टर जियान कहकर बुलाना। जिस पर ध्यान फिर से हाँ करता है और बाद में जब स्वॉर्ड मास्टर जाने लगा था तो वो ध्यान के कान में कुछ कहता है और चला जाता है। लेकिन उस बात से ध्यान को बहुत गुस्सा आ रहा था। हालांकि इसके बाद ध्यान इस बात को भूलकर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। बहुत ही जल्द वो अपने आर्मर वाली टेक्निक के 2nd लेवल पर पहुंच चुका था और स्वॉर्ड टेक्निक में भी वो पहले से ज्यादा अच्छा हो गया था। लेकिन वो जानता था कि ये काफी नहीं है, पर वो कहता है कि कम से कम अपनी आर्मर टेक्निक की मदद से मैं किसी भी वॉरियर रियलम वाले कल्टिवेटर के हमले को रोक पाऊंगा। अब तभी वहाँ पर एक लेडी की आवाज आती है जो कि ध्यान को बुला रही थी, क्योंकि लूसी और तात्सु की फाइट हो गई है। अब ध्यान तुरंत ये सुनकर वहाँ से भागता है। वैसे इसके बाद अब हम वहाँ लूसी के पास आते हैं। हम देखते हैं कि उसने तात्सु पर हमला कर उसे नीचे गिरा दिया था और वो अभी बहुत गुस्से में थी। और बाकी सारे डिसाइबल भी ये बात जानते थे कि लूसी को पता लगा है कि तात्सु ने ही ध्यान को पहाड़ी पर से धक्का दिया था। वो कह रहे थे कि तात्सु अब नहीं बचने वाला। लेकिन जब ल्यूजी हमला करती है तभी वहाँ सामने शेन्यू, जो कि तात्सु की बड़ी बहन है और बाय ध्यान की बेटी है, वो आ जाती है। उसने यहाँ ल्यूजी के हमले को रोक लिया था। वैसे अब शायद उन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है, लेकिन इतने में ध्यान वहाँ आकर ल्यूजी को रोक देता है। अभी ल्यूजी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी, क्योंकि अभी तक उसे पता नहीं था कि ध्यान वापस लौट कर आ चुका है। वो तुरंत ध्यान के पास आकर उसे हग करती है और कहती है कि मुझे लगा कि अब तुम नहीं रहे। हालांकि ध्यान इस पर कहता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। वैसे अभी वहाँ तात्सु अपनी बहन के पीछे छुपकर चिल्ला रहा था, जो देख ध्यान और ल्यूजी वहाँ आगे आते हैं। अभी तात्सु कह रहा था
कि मैं कल्टीवेशन कर कर अपने हाथों से तुम्हें खत्म करूंगा। हालांकि तियान कहता है कि अगर तुम लड़ना चाहते हो तो अभी लड़ सकते हो। बस जब ल्यूजी हमला करने लगती है तो तियान खुद उसे रोक देता है और कहता है कि ये बहुत कमजोर है, इस पर एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, हमें अभी चलना चाहिए, हम इसे बाद में देख लेंगे। जिसके बाद तियान और लूजी वहाँ से जाने लगे थे। वैसे अभी वो दूसरा डिसाइपल जो कि तात्सू का भाई है वो भी यहीं खड़ा हुआ था। अब तियान जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो वो तुरंत तियान के सामने हाथ जोड़कर उसे यंग मास्टर कहने लगता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।